बीजेपी के तमाम कई दिग्गज प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर के। राहुल गांधी के मंच पर से जो बयान आया था उसको लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अपमान किया है, पूरी मातृशक्ति का अपमान किया है, इसको देश हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। बंधुओं और बहनों, पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में इस बात की पीड़ा है कि ये समय समय पर जब जब भी कोई चुनाव आते हैं, कोई बात आती है कि प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को, देश की संस्कृति को ये गालियां देने लगते हैं। मेरे से पूछो गाली क्यों देते हैं? इनके पेट में दर्द है, इनके पेट में दर्द है, मरोड़ी चल रही है कि पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके फैसले के साथ खड़ा है। पूरे देश ने स्वयं ने संकल्प लिया कि स्वदेशी अपनाएंगे, लोकल फॉर वोकल इस अभियान के साथ चलेंगे, देश को समृद्ध करेंगे और जो विदेशी ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है, काटना चाहती है, उन विदेश विरोधी ताकतों के साथ नहीं रहेंगे। इनके पेट में दर्द है, कहीं ना कहीं इस देश में रहकर ये खुद देश विरोधी अपनी हरकतें निरंतर करते रहते हैं, इसका जीता जाता प्रमाण है। संपूर्ण मातृशक्ति का इसने अपमान किया इन बंदों ने, इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से भी बहन जी ने कहा कि हर वर्ष रावण का पुतला दहन होता है, क्यों? कि रावण ने माता सीता का अपमान किया, नहीं, पूरी मातृशक्ति का अपमान किया। आज दुर्योधन की कहीं मूर्ति, कहीं फोटो नहीं लगती, कहीं चर्चा नहीं की जाती। राक्षस कहते किसे हैं? जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उन्हीं कहते हैं। वही कार्य इस परिवार की पार्टी ने, वही कार्य इस गांधी परिवार ने किया है। इसमें राहुल गांधी नहीं, ये सब शामिल है। ये इनकी मन की पीड़ा और पेट दर्द है कि प्रधानमंत्री जी को गाली दो, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दो, यानी पूरे देश को ये गाली दे रहे हैं। ये गाली हम सबको लगी, हम सबको इस गाली से अपमानित हुए, हम सब दुखी हुए, पीड़ा हुई है। इन्होंने जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा है देशवासियों को, देशवासियों की मातृशक्ति को अपमानित करने का। मेरी माताओं से प्रार्थना है, इस प्रकार के लोग ये जहाँ कहीं दिखे, अपने दोनों सैंडल खोल लेना और इनका इलाज कर देना। क्यों? अब इनका एक इलाज है, एक गरीब परिवार मजदूरी इस तरीके से एक माँ ने अपने बच्चों को संस्कार दिए और ऐसे संस्कार दिए कि आज देश का सिरमौर बना हुआ है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों के अंतरात्मा में बसता है। और आज पूरी दुनिया में इस भारत का तिरंगा और यश जिस आदमी ने फहराया है वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी माँ को और हम सबको और मातृशक्ति को अपमान करने का काम ये निरंतर कर रहे हैं। इनको कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा। मैं आज इस छोटी चौपड़ के सभा के माध्यम से बिहार तक ये बात, अपनी बात पहुंचाता हूं। जो अपने माँ का सम्मान नहीं जानता, आरजेडी के बच्चों का तो आपको पता ही है, उन्होंने अपने पिता तक का अपमान किया हुआ है। मुलायम सिंह उनके भाई बंद, उन्हीं के सहयोगी, उन्होंने अपने पिता तक को मन से उतारा हुआ, आप हम सबको पता ही है। ये परिवारवाद पार्टियां हैं। किसी जमाने में ऐसा काल था, कभी मुगल काल था, उन दिनों में अपने बाप को अपना पुत्र काट दिया करता था, कभी कोई चाचा को काट दिया करता था और हुकूमत किया करते थे। ये स्वभाव के लोग, इन्हें परिवार का ही कोई बने, इसके अलावा इन्हें और कोई काम नहीं। उसके लिए इनको प्रधानमंत्री जी को गाली देनी पड़े, प्रधानमंत्री की माता जी को देना पड़े, या मेरी बैठी हुई सभी मातृशक्ति को, इस भारतवर्ष की मेरी माताओं को अपमानित करना पड़े, उसके लिए इस प्रकार के, क्यों कुछ लोग राजी होते होंगे, कुछ विदेशी ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है वो राजी होती होगी, खुश होती होगी। मुझे लगता है ये उनको प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं, लेकिन ये बार बार ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा यहाँ से पूरी भारतवर्ष की माताओं को प्रणाम है, पूरी माताओं को निवेदन है, आने वाले समय में हम को तो पीड़ा हुई है कि ये अकेले प्रधानमंत्री जी की माता नहीं, ये हम सब की मातृशक्ति का इन्होंने अपमान किया है। लेकिन आने वाले समय में इनको इस बात का मजा चखाना है, इस बात का इन लोगों को पता चलना चाहिए कि माताओं का अपमान करने के बाद में, इस देश का अपमान करने के बाद में रिजल्ट क्या आता है? 0/0। जहां जहां ये हारते हैं, जहां जहां इनको डिलीट किया जाता है, वहां किसी न किसी प्रकार की बहाना लेके कोई आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं बैलेट पेपर ओके नहीं है, कभी कहते हैं मशीन ठीक नहीं है,
और अब मशीन बैलेट पेपर सब इनके अनुरूप होने जाते हैं, और कहीं ये जीत जाते हैं तो वहां बोलते नहीं, और कहां पर ये मुंह की खाते हैं, औंधे पड़ते हैं, वहीं पर ही किसी न किसी प्रकार के उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। अरे देश की जनता दे रही है हिसाब, देवतुल्य जनता ने आपको देखा है। आजादी के बाद से अब तक आप लोगों को देखा है आपने क्या किया है। घोटालों के सरताज रहे आप, देश में घोटालों के अलावा कभी कुछ किया नहीं, और विदेशों में जाकर और देश की हमेशा बुराई के अलावा, देश की बुराई के अलावा आपने कभी कुछ किया नहीं। देश ने बहुत बर्दाश्त किया आप लोगों को, देश ने मेरी भाषा बोलूं बहुत झेला, लेकिन देश इंतजार कर रहा था आपका घड़ा भर जाए। आपका घड़ा भरा 2014 में। पूरी दुनिया ने देखा है भारत का विकास। आज अग्रणी पंक्ति में जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो हमारे सीना 56 इंच का हो जाता है, और हमें प्रसन्नता होती है कि आज देश का गौरव बढ़ा है, आज तिरंगा का सम्मान, मान सम्मान पूरी दुनिया में हुआ है। इसलिए बंधु और बहनों, आप हम सब जिस उद्देश्य के लिए